एक गांव था। वो गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो बुढ़िया माई बहुत गरीब थी। वो बूढ़ी माई सूर्य भगवान का परम भक्त थी। बुढ़िया माई गोबर से अपना अंगना घर रोबी बार का लीपा करती थी। तब जाकर बुढ़िया माई सूर्य भगवान का फल जल अर्पित करती और जो प्रसाद बाच जाता वही खाकर रात को सो जाती थी। जब दूसरा रविवार का पड़ोसन लोग बुढ़िया का गोबर लेते हुए देखी तो वो लोग के अच्छा नहीं लगा। बुढ़िया हर एक रविवार का गोबर ले जाकर अपना घर अंगना लिपती है। अब हम लोग इन्हें गोबर नहीं लेने दूंगी। जब बुढ़िया माई तीसरा रविवार का दिन जाती है गोबर लाने तो देखती है कि नहीं द्वार पर गाय है और नहीं गोबर है। बुढ़िया माई का तो मन बहुत खराब हो गया। वो रास्ते में खोजते खोजते गोबर 2 कोस दूर चली गई। जाते जाते देखती है कि एक ग्वाला का द्वार पर बहुत सारा गाय बंधी हुई है। वही से बुढ़िया माई गोबर लेकर आ रही थी। जब सूर्या देव देखते हैं कि ये बुढ़िया माई इतना दूर से गोबर ले आ रही है आ अपना अंगना घर लिपेगी आ ये तो निर्जल उपास है। बुढ़िया माई का इतना दूर से गोबर लियाते हुए सूर्य भगवान को अच्छा नहीं लगा। सूर्य भगवान ग्वाला का रूप धारण करते हुए वही रास्ते में खड़े थे। वो ग्वाला पूछने लगा कि बूढ़ी माई आप इतना दूर से गोबर ले आती हो, ये गोबर का तुम क्या करोगी। बुढ़िया माई वही पर खड़ा हो जाती है और वो ग्वाला से बात करने लगती है। बेटा ये गोबर से आज अपना घर अंगना लीपूंगी और नहा धोआ कर सूर्य देव विसर्जन होने के पहले मैं उन्हें फल और जल अर्पित करूंगी और वही प्रसाद खाकर मैं रात को सो जाऊंगी। बेटा ये परंपरा तो हमारा चला आ रहा है। उसी रात का सूर्य भगवान बुढ़िया माई का सपने में जाकर दर्शन देते हैं। सूर्य देव कहते हैं कि बूढ़ी माई आप इतना उदास क्यों हो, क्यों आपका इतना मन खराब है। बुढ़िया माई नींद में कहने लगी कि आप कौन हो। वो कहने लगा कि मैं तो सूर्य भगवान हूँ। आज आपका इतना दूर से गोबर लियाते हुए देख कर हमें अच्छा नहीं लगा। बूढ़ी माई हमें अच्छा नहीं लगा। हे बूढ़ी माई आपका श्रद्धा भक्ति देख कर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत मैं खुश हूँ। आप कितना नियम निष्ठा से हमारा पूजा करती हो, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। हे बुढ़िया माई अब दूर आपको जाना नहीं पड़ेगा गोबर लाने के लिए। मैं तुम्हारा दरवाजे पर एक गाय और बछड़ा बांध कर जाती हूँ। यही बात कहकर सूर्य भगवान सपने से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब बुढ़िया माई का अंगी टूटा तो कहने लगी कि सूर्य भगवान हमारा सपने में आए थे, गाय के बारे में बात कर रहे थे और कहने लगा कि अब तुम्हारा गोबर लाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। बुढ़िया माई जैसे दरवाजा खोलती है वैसे दरवाजे पर देखती है कि एक गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। बुढ़िया माई अपना गाय और बछड़ा को घर के अंदर ले जाकर बांध देती है। बूढ़ी माई के गाय तो गोबर देने लगी और बछड़ा देने लगा सोना के गोली। बूढ़ी माई देखते देखते तो धनवान बन गई। बुढ़िया माई सोना का गोली बेच कर अपना महल बना ली, घर में बहुत सारा अन्न से धन भर लिया।
एक महीना का बाद दोनों पड़ोसिन बुढ़िया माई को देखने आ रही थी। देखती है कि बुढ़िया माई का तो खेर के घर नहीं है, यहाँ पर तो बहुत सुंदर महल बन गया है। बुढ़िया माई अपना गाय के लिए बहुत सुंदर एक घर बनवाई, और वही घर में दो चार खिड़कियां लगवा ली, मेरे गाय का हवा बतास लाग सके। एक दिन दोनों पड़ोसिन वही खिड़की के पास आकर देख रही है कि बुढ़िया माई का घर में तो एक गाय और बछड़ा बंधा है। ये बुढ़िया इतना बड़ा धनवान कैसे बन गई। वैसे ही बछड़ा सोना का गुली दे रहा था। एक पड़ोसिन का उसी पर नजर पड़ जाता है। वो कहती है दूसरा पड़ोसिन से कि देखो देखो, वो बछड़ा सोना के गोली हग रहा है। इसलिए बुढ़िया तो इतना जल्दी धनवान बन गई है। दोनों पड़ोसिन बुढ़िया से बहुत जल रही थी। वही गांव में एक मुखिया रहता था कि जो मुखिया सब गरीब को देखभाल कर रहा था। वही मुखिया का भीड़ी दोनों पड़ोसिन जाती है और कहती है कि मुखिया जी देखिए, एक बूढ़ी है, वो बुढ़िया का घर में एक गाय और बछड़ा है, जो बछड़ा सोना का गोली देता है। अगर वो बछड़ा आपके पास होगा तो गरीब का मदद करने में बहुत काम आएगा। दोनों औरत का बात सुनकर मुखिया अपना नौकर से कहने लगा कि देखो, यही गांव में एक बुढ़िया रहती है, वो बुढ़िया के गाय के बछड़ा सोना का गोली देती है, रात में जाकर वो बछड़ा को उठाकर ले आना। मुखिया का बात सुनकर नौकर बुढ़िया का घर पहुंच जाता है और उनकर खिड़की के तोड़ कर अंदर ढुक जाता है और बछड़ा उठाकर लेकर वो मुखिया के पास चला जाता है। इधर गाय रोने लगी और उधर जाकर बछड़ा रोने लगा। मुखिया का पास जाकर बछड़ा तो गोबर देने लगा। अब मुखिया एक दिन से 2 दिन तक देखा कि बछड़ा तो गोबर दे रहा है, बछड़ा तो सोना के गोली नहीं दे रहा है। अब तो मुखिया सोचने लगा कि औरत लोग कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। बछड़ा का गोबर देते हुए मुखिया को तो मन खराब हो गया कि औरत लोग कहती है कि ये तो सोना के गोली देता है, बाकी बछड़ा तो गोबर देता है। मुखिया अपना नौकर से कहने लगा कि जाओ वो बुढ़िया को बुला कर लिया। वो नौकर चला गया बुढ़िया का घर, आ जाकर बुढ़िया को बुला कर लेकर चला गया मुखिया का पास। बुढ़िया माई कहने लगी कि मुखिया जी, क्या बात है कि आज हमें याद किया। मुखिया कहता है कि बूढ़ी माई सच बोलो, ये आपका बछड़ा सोना का गोली देता है। बूढ़ी माई कहती है कि मुखिया जी ये तो मुझे पता नहीं है, मैं इतना जानती हूँ कि गाय का गोबर से मैं घर अंगना लिपती हूँ। निर्जल उपास रहकर सूर्य भगवान को फल और जल अर्पित करती हूँ। जो प्रसाद बचता है वही मैं खाकर रात को सो जाती हूँ। हमारा जुगों जुगों से परंपरा चला आ रहा है। गोबर से घर अंगना लिपना रविवार को और सूर्य भगवान को भोजन अर्पित करना और वही भोजन खाकर सो जाना, ही हमारा परंपरा चला आ रहा है। 2 दिन पड़ोसिन का घर से गोबर लेकर घर अंगना लिपी। अब पड़ोसिन लोग के अच्छा नहीं लगा। दूसरा रविवार को वो लोग अपना गाय को घर के अंदर में बांध दिया। दिन हमें गोबर नहीं मिला। गोबर खोजते खोजते 2 कोस दूर मैं चला गया। एक ग्वाला का द्वार पर बहुत सारा गाय बंधे हुए थे, वही से मैं गोबर लेकर आ रही थी।
इतना दूर से गोबर लियाना शायद सूर्या भगवान को अच्छा नहीं लगा। सूर्या भगवान हमारा सपने में आकर कहने लगा कि बूढ़ी माई, अब तुम्हारा दूर गोबर लाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा दरवाजे पर एक गाय और बछड़ा बांध जाती हूँ। जब सवेरे उठकर देखती हूँ दरवाजे पर गाय और बछड़ा बंधे हुए है। प्रिया भगवान ने हमारा श्रद्धा भक्ति देखकर ये गाय और बछड़ा मुझे देकर चले गए। यही अपना गाय का गोबर से घर अंगना लिपती हूँ और सूर्या भगवान को श्रद्धा भक्ति से व्रत करती हूँ। उन्हें फल और जल अर्पित करके तब जाकर मैं भोजन करती हूँ। एक समय भोजन करके मैं रात में सो जाती हूँ। सुबह उठकर मैं गरम खाना बनाती हूँ, तब जाकर पारण करती हूँ। मुखिया जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, हमें क्षमा कर दो। वो दोनों औरत के कहने पर मैं तुम्हारा बछड़ा का उठवा लिया था। अब तुम्हारा बछड़ा मैं आपस करती हूँ। बुढ़िया बाई खुशी खुशी से अपना बछड़ा को लेकर घरे तो चली आई। मुखिया जी कहने लगे कि ये दोनों औरत को तो दंड देना पड़ेगा, ये आकर मुझे झूठ बोली थी। सारा गांव में ऐलान करवा दिया कि सारा गांव के लोग रविवार का अपना घर अंगना गोबर से लिपेगा और सूर्या भगवान को फल जल अर्पित करेगा और एक समय भोजन करके सो जाएगा। अगर गांव के सारे लोग सूर्या भगवान का व्रत नहीं किया तो सभी का घर घर से गाय को खुलवा लिया जाएगा। किसी को घर में एक गाय भी नहीं रहेगी। सभी गांव के लोग डर के मारे, स्त्री हो यह पुरुष, सभी लोग सूर्या भगवान का व्रत निर्जल उपास होकर करने लगा। सभी लोग श्रद्धा भक्ति से सूर्या भगवान को पूजा पाठ करने लगा। हे सूर्या भगवान, जैसे वो बुढ़िया माई को घर धन धन से भर दिया, हे सूर्या भगवान वैसे सभी को घर धन धन से भर दीजिए और सभी के ऊपर कृपा कीजिए। हे सूर्या देव, सभी के ऊपर कृपा कीजिए। कहानी कहने वाला और सुनने वाला और हुंकारी पारने वाला पर सब लोग पर कृपा कीजिए, सब लोग पर कृपा कीजिए। सूर्या देव की जय हो, सूर्या देव की जय हो।